इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के संदर्भ में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत से अभ्यर्थी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो करते ही करते हैं और जिससे वो जो है प्रवेश की प्रतिस्पर्धा से जो है बाहर हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में वही चीजें बताने जा रहा हूँ कि 7 ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वरना आपका फॉर्म भरना, आपका एंट्रेंस देना सब चौपट हो जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं आपको बताता चलूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये अप्रैल में रिलीज होंगे। मान के चलिए 20 से लेकर 30 अप्रैल के मध्य में जो है बहुत सी संभावनाएं हैं कि ये फॉर्म आ जाएंगे 20 से लेकर 30 अप्रैल में। फॉर्म फिलिंग की और फीस पेमेंट की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन मोड में जो है संचालित होंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है कि करेक्शन विंडो आती है, यानी अगर आप गलतियां करेंगे तो करेक्शन विंडो आएगी, आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन करेक्शन विंडो की लिमिट है, टाइम की भी लिमिट है कि 2 दिन 1 दिन जो आपको मिलेगा। इसके बाद जो है करेक्शन भी बहुत सी ऐसी फील्ड है जिसमें नहीं होगा, कुछ ही ऐसी फील्ड होगी जिसमें होगा। तब अब आपको जानना जरूरी है ना कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। और ये वीडियो मान के रखिए कि मैं बता रहा हूँ, इसमें जो भी चीजें 7 गलतियां तो बताऊंगे, इसके बाद भी कुछ चीजें जो आपको बतानी जरूरी है मुझे, है ना। तो अगर अभी समय नहीं है, आपने जल्दबाजी में ये वीडियो खोली है, तो समय निकाल कर फिर इस वीडियो को देखिएगा, है ना। हमेशा एक शायरी में आपसे कहता हूँ कि जल्दबाजियां सारी गुजार के आया कीजिए, मुझसे मिलने घड़ी उतार के आया कीजिए। तो समय मत देखिएगा कि 10 मिनट की वीडियो है कि 12 मिनट की, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। पहली चीज आपको जो गलती नहीं करनी है वो है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप मेक श्योर रहें कि आप अपना नाम, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसको परफेक्ट भरें। इसमें अगर गलती करते हैं तो भैया लास्ट ईयर तो चलो जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में करेक्शन था, लेकिन उससे पहले नहीं रहता था। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वगैरह की जो मतलब नोटिस रहेगी, आपके एडमिशन की नोटिस रहेगी, आपकी फीस पेमेंट की जो नोटिस रहेगी, और भी एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे सब की जो नोटिस रहेगी, जो आपकी सूचनाएं रहेंगी, वो आपके ईमेल पे जाएगी, आपके एसएमएस पे जाएगी। तो मोबाइल नंबर गलत भर देंगे तो चौपट ही है। नाम आपको याद रखना है कि आपके क्लास 10th में जो आपने नाम, मतलब क्लास 10th की जो मार्कशीट पे आपका जो नाम है, 10 की कक्षा 10 की मार्कशीट पे वही नाम आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अलग कुछ चेंजिंग वेंजिंग करके डाल रहे हो, आधार कार्ड में अलग है, तो फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा, याद रखना। एक्सेप्ट भी हो जाएगा तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ है, आधार फिर जो है एडमिट कार्ड में कुछ निकलेगा, ठीक है, इशू हो जाएगा, आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्लियर। तो आपको पहली गलती क्या नहीं करनी, नाम, डीओबी, और इसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 4 चीजों में गलती नहीं करनी, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए, दूसरी चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर करते हैं, यानी आप जिस कोर्स का एंट्रेंस देने जा रहे हैं आप वही गलत भर देंगे अभी। अब कहो कि ये कैसे हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब एंट्रेंस आप फॉर्म भरोगे ना, ऐसे तो आपको पता है कि 40 से अधिक डिपार्टमेंट में 56 से अधिक कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, लेकिन जब फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें बोलेगा कि पीजीटी फर्स्ट या पीजीटी सेकंड। अब आपको पता ही नहीं कि अब आपका कोर्स किसके अंतर्गत है, पीजीटी फर्स्ट के। अच्छा, पीजीटी का मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, पीजीएटीसी को बोलते हैं। ये यही यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है। तो आप आपको पता होना चाहिए कि आपको पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत कोर्स रजिस्टर्ड है या पीजीटी सेकंड के अंतर्गत है। इसके बाद उसमें और भी आता है ऑप्शन कि आईपीएस, लॉ, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आपका कोर्सेज है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको, मैं देखो पहले बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर 4 संकाय हैं, पहला आर्ट फैकल्टी यानी कला संकाय, दूसरा साइंस फैकल्टी यानी विज्ञान संकाय, तीसरा है वाणिज्य संकाय यानी कि कॉमर्स फैकल्टी, चौथा है लॉ फैकल्टी यानी विधि संकाय। इन सभी के अंतर्गत जितने डिपार्टमेंट्स हैं और जो जितने कोर्स संचालित होते हैं, वही एंट्रेंस में क्या होता है, कुछ सूची में विभाजित किया जाता है। जैसे पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत कुछ कोर्सेज को रखा जाता है, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत कुछ कोर्सेज को रखा जाता है, लॉ फैकल्टी के जो कोर्सेज होते हैं आपको पता है, वो एलएलबी ऐसे वो अलग ऑप्शन में रहता है, बाकी एलएलएम जो है वो जो निकल जाता है पीजीटी के अंतर्गत, ठीक है। कॉमर्स वाले अलग रहते ही हैं। तो अगर अब आपको ये जानना है कि अब आपका कोर्स किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने ये चीजें अच्छे से बता दी है कि पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत यानी आपका कोर्स, अब मैं उसमें प्रत्येक कोर्स बताऊंगा, ये बताऊंगा कि आप किस सूची में सम्मिलित रहोगे। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें लिखा है पीजीटी फर्स्ट वर्सेस पीजीटी सेकंड, ऐसा करके एक टाइटल होगा, आप वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा आपका कोर्स किसमें है। क्योंकि अगर आप गलत कोर्स सिलेक्शन कर लेते हो ना, फॉर्म तो भर डालोगे, जब इंट्रेंस होगा तब क्या करेंगे, इंट्रेंस उसी से दोगे जिससे फॉर्म भरे, तो उसमें गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, नॉन सब्जेक्ट वाले भी होते हैं,
यानी कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जो कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उससे पीजी नहीं कर रहा है, उनको उनको अदर किसी सब्जेक्ट से करना है। तो उनको भी ये जानना जरूरी है भैया कि आपका सब्जेक्ट कैसे आप फॉर्म भरोगे, कैसे आपका क्या चीजें होगी, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी जो चीज है तो वो है फोटो सिग्नेचर का। आप लोग गलती करते हो, कुछ लोग क्या होता है ना कि वहां पे 80 केबी का अगर मान लो फोटो मांग रहा है, जेपीजी फॉर्मेट में मांग रहा है, ठीक है, और उससे कम में डाले जा रहे हैं, 10 केबी का डाल दिए, बड़े खुश हो रहे हैं, अरे हम तो पहली बार में अपलोड करके निकल आए। वो फोटो ही ब्लर रहेगी, वो एडमिट कार्ड पे तुम्हारे जाएगी, तुम्हें पहचाना नहीं जाएगा एग्जाम सेंटर से बाहर। तो मत करिए वो काम, समझ में आ गया। तो फोटो सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, जो परफेक्ट उसमें साइज दिया उसके अंतर्गत डालो, जो फॉर्मेट दिया गया उसके अंतर्गत आप डालिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी, चौथी जो गलती करते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। सोचिए आपका मेन कैंपस में ऐसा कोई विषय जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 10 सीटें हैं, ठीक है। उस विषय के लिए मान लो कि 400-500 बच्चे एग्जाम दिए, आपका उसमें एडमिशन, मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस निकाल दिया, आपका बढ़िया नंबर है, अब आपका ये है कल आज कट ऑफ आ गया, अब आपको केवल केवल फीस पेमेंट करनी है, और तब आपको पता चले कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आप है ही नहीं। मैं आपको बात बता रहा हूँ पिछले के पिछले साल की, यानी 2024 की ये बात है, 25 का तो ये सेशन पीछे आ रहा है, 24 में एक लड़की थी भैया, वो जान लो कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने उसको देखा था, और उस मतलब ये था कि कैसे एडमिशन होगा भैया, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ कोई बोल रहा है इतना कट ऑफ जाएगा, तो मैंने उससे कहा था देखो कट ऑफ चाहे जितना जाए, आप एंट्रेंस जिस हिसाब से मुझे बता रहे कि आपने ऐसे ऐसे करके आया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी जो नंबर कट ऑफ जाएगा उतना आपका रहेगा। और आप विश्वास मानिए कि वो कई लोग वीडियो बनाए थे कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी जाएगी, लेकिन कट ऑफ नीचे गई, उसका एडमिशन ये हुआ कि आज भैया कट ऑफ आई है और हम आज एडमिशन लेंगे। सुबह वो बता रही है, शाम को फिर उसने जो है बड़े दुख के साथ मैसेज किया था कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत तो मैं हूँ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत कुछ रहेगा कि हाँ आपका ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब उस बच्चे का नहीं था, तो बात वहीं फंस गई। तो इसलिए बच्चा एक चीज जरूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए पहले। अच्छा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कैसे कि आपके स्पेसिफिक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यताएं हैं, क्या सीमाएं हैं जो कि आप इस कोर्स से पीजी कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिनके ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट है वो अदर सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं, वो भी सब ये चेक करेंगे कि क्या हम एलिजिबल है कि नहीं। आपके चाह लेने से कुछ नहीं हो जाता है, क्लियर। तो अब आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखेंगे, उसके दो तरीका है। ये मैंने पिछले अभी वीडियो जब मैंने बताई तब भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ। दो तरीका, पहली आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो पीजीएटी की ब्रोशर आती है वो आप टेलीग्राम पे जाओगे, पीजीएटी सर्च करोगे मेरे फाइल पोर्शन में जाके, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, 2 MB की पीडीएफ रहती है, डाउनलोड कर लोगे, ज्ञान का भंडार है, उसमें देख लीजिए, आपको पूरी पूरी बताई रहती है। वरना आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी ही पड़ी है, आप देखो जैसे एलएलबी के हो, अब आपको देखना है एलएलबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप जाकर देख सकते हो, वीडियो में मैंने बताई है, हर एक वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फीस, सीट्स, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, हॉस्टल का क्या कट ऑफ रहता है, वो सब मैंने बताया हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो में। तो आप यही काम कर सकते हो, या तो वीडियो देखकर समझो, हम लोग की A to Z प्लेलिस्ट है एक पीजीटी सब्जेक्ट की, उसको जाकर आप देखिए, आपको उसमें चीजें मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक करके तभी फॉर्म भरना, हवा में मत भर दीजिएगा वरना बाद में दिक्कत आएगी। अच्छा, इसके बाद देखो जो मेन है वो है फीस पेमेंट की दिक्कत, ठीक है। फीस पेमेंट की दिक्कत क्या होती है कि बच्चे, आप बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ 60,000 के लमसम फॉर्म भरे जाएंगे, ये मेरी अभी की भविष्यवाणी, हर्षवाणी है। 60,000 के लमसम 2026 में फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसी के एवरेज में रहेंगे फॉर्म, इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन 60,000 के आप देखोगे आसपास एरिया आएगा इसका। और फाइनल फॉर्म कितने होंगे, यानी कि 60,000 एप्लीकेशन भरे जाएंगे, लेकिन इसमें फाइनल सबमिशन यानी फीस सबमिट करते हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे बच्चे, उसमें 45,000 40,000 ही बच्चे रहेंगे। तो ये 20,000 कौन होते हैं, ये जो भूल जाते हैं, जो गलती कर देते हैं, ये जो गलत एप्लीकेशन भर देते हैं, तो ये 20,000 वही बच्चे होते हैं। तो आपको उनमें नहीं आना है भैया, उसमें हम आने भी नहीं देंगे। तो आप लोग को एक चीज याद रखना है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, आप फीस पेमेंट करके उसकी मतलब फाइनल रिसिप्ट अपने हाथ में रख लें, ठीक है। आप जो है अपना याद रखिएगा कि फाइनल आपको फीस पेमेंट कर देना है। कई लोग क्या करते हैं ना, फीस पेमेंट नहीं करते हैं और सोचते बाद में इसको कर लेंगे, बाद में निपटा लेंगे, बाद में खुद ही निपट जाते हैं। एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फीस पेमेंट नहीं करोगे एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप इंटरेंस नहीं दे पाओगे, क्लियर बात। एक बच्ची का मतलब मैं आपको आधा दर्जन बच्चों का केस ऐसे बता दूं, लास्ट ईयर मुझे अपना एडमिट, और अभी जब आप लोग का एग्जाम आ जाएगा ना, एंट्रेंस आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो आप ही लोग
जैसे नहीं डाउनलोड कर पाओगे तो आप लोग जैसे मान लो हमें रोल नंबर अपना भेजोगे, ये कि हाँ डिटेल्स है भैया डाउनलोड कर दीजिए। मैंने चेक किया कम से कम आधा दर्जन या 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे होंगे जिनका जो है फीस पेमेंट नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था, वो भूल चुके थे, उन्हें लगा सबमिट हो गया, सबमिट हो गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आप एक चीज समझिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसे मान लो कि फॉर्म भरने के लिए जैसे मान लो 20 से आ गया फॉर्म, तो याद रखना कि अप्रैल मई, पूरा मई मतलब आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। देर सवेर होते होते डेट इंक्रीज होगी, एक्सटेंड होगी। लास्ट ईयर तो इतनी भविष्यवाणी चल रही थी, मतलब समय होता भैया हर व्यक्ति का, मतलब माँ सरस्वती लास्ट ईयर इतना हम लोग पे मेहरबान थी कि मैंने मेरी शॉर्ट्स वीडियो उठाइएगा, हम लोग के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है लास्ट ईयर की, जिसमें देखेंगे ना तो मैंने जैसे अगर भविष्यवाणी की है कि हाँ देखिए इतने दिन बढ़ेगी या इतने दिन तक एक्सटेंड होगी डेट, उतनी ही डेट को एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि तुक्का चल जाता है, वो अनुभव से होता है। तो देखिएगा तभी आपको विश्वास बनेगा, और विश्वास बने ना बने भैया वो हम जीत ही लेंगे। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। आप फीस पेमेंट सोच रहे लास्ट डेट को कर देंगे, निपुर जाएंगे भाई। और उसके बाद कई लोग क्या होते हैं ना कि और भी बहुत रिस्क हो जाता है उनका कि चलो लास्ट डेट का है, करेक्शन भी लास्ट डेट पे करेंगे। तो लास्ट डेट में करेक्शन का हो, फीस पेमेंट का हो, वेट नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, वो आप पनौती लग जाती है वहां पे, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। और एक जो सातवीं जो चीजें आपको करना है वो ये है कि फाइनल सबमिशन पहले अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू जरूर करें। कई लोग क्या करते हैं, हॉस्टल लेना रहता है लेकिन नो कर देते हैं, फिर क्या होता है कि बाद में कहते हैं भैया हमको तो हॉस्टल चाहिए, हम हॉस्टल छात्रावास हमको चाहिए। तो अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म में छात्रावास के लिए ऑप्शन में नो कर दोगे तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दोगे भैया, कोई भी मठाधीश बने कोई एडमिशन नहीं कराएगा, मतलब हॉस्टल लॉट नहीं। इसीलिए फॉर्म को रिव्यू जरूर करें, और रिव्यू करने के बाद ठीक है आप रिव्यू कर लिए, सब चीजें सही है, अपना नाम मिलाइए, सब चीजें एक एक चीज, पिताजी का नाम, ये वो। करेक्शन विंडो के में भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती नहीं कर देते हैं, और एक बार करेक्शन विंडो में आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो खत्म काम, ठीक है। तो फिर यही होता है, और फिर भी मैं इतना बताऊंगा फिर भी बच्चे गलती करते ही है। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे किए थे। अच्छा, इसमें एक बोनस टिप क्या है कि आप लोग, ये कहने को बहुत साधारण सी बात है लेकिन फिर भी बहुत बच्चे क्या है लास्ट ईयर इसी के लिए भटक रहे थे, क्या कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल कर, ठीक है, मोबाइल में नहीं रखना है उसको। प्रिंट आउट निकालना ही मतलब क्या है कि मतलब डाउनलोड कर लिए, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर ली, लेकिन उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, उसको एक हार्ड पेपर पे रख लीजिए, ठीक है, हार्ड कॉपी उसकी निकलवा लीजिए, क्योंकि वो बाद में भैया क्या वैल्यू ऐड करेगा वो आपको भी नहीं पता है। और बाद में जो नहीं निकलवाता है ना, जो कहते हैं भैया डिलीट हो गया है, पासवर्ड भूल गए हैं, सब कल्याण हो गया है, और जो हेल्प डेस्क है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बेकार है, तो खुद तो रिस्पॉन्सिबल बनिए। पीजी का एंट्रेंस दे रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां करेंगे किससे चलेगा, ठीक है। ये हो गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म में 7 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। अच्छा, अब कुछ काम की बात, एंट्रेंस में अभी देखो तैयारी जब करना होगा, क्या करना होगा वो तो हम बताएंगे। अभी के लिए जो मेन चीज है वो ये है कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, खुद से भरेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग वगैरह नहीं है तो आप साइबर कैफे का सहारा लेंगे, ऑफलाइन जाएंगे, खुद आंख फाड़ के, ठीक है, और बुद्धि को टिका कर, निगाहों को वहां पे गड़ा कर पूरी पूरी फॉर्म भरवाएंगे। लास्ट ईयर मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे साइबर कैफे में जा रहे हैं, पता नहीं कैसे गलत करवा के चले आ रहे हैं। और लास्ट ईयर कुछ ऐसी भी मतलब अराजक तत्व फैल गए थे, जो कि ये था कि हाँ भैया आप जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दीजिए, हम आपका फॉर्म भर देंगे। कोई भी हो, भरोसा नहीं करना है। देखिए मैं बस यही चीज है, मैं आपको समझाता हूँ कि आप अपने, पहली बात मान लो कि 1600 रुपए फॉर्म का लग रहा है, ठीक है, 1500, 1600 रुपए, 1400 रुपए, 800 रुपए जो फॉर्म का लग रहा है, ठीक, जैसे जनरल ओबीसी का जो है शायद 1600 लगता है और बाकी जो है 800 लगता है, ऐसे SC ST PH का, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है ना, पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड के अंतर्गत, जैसे पीजीटी सेकंड की कोर्सेज की ज्यादा है, जैसे 1600 रुपए लग जाएगी, जो पीजीटी फर्स्ट है वहाँ 800 लगेगी। अब इसी में क्या होता है, जैसे मान लो 800 लगेगी कुछ की 600 लग सकती है, मतलब SC ST PH की थोड़ा कम रहती है, ये याद रखिएगा। अब इस बार का देखो क्या अपडेटेड फीस रहता है, ठीक। तो आपको अपना फॉर्म खुद से भरना है, किसी को ये नहीं है कि आप जो है हमारी जो है किस्मत के मालिक है, आपको हमने पैसा दे दिया अब आप जो है फॉर्म भरेंगे। कोई भी हो, कोई भी रहे, आपको नहीं विश्वास करना है, आप अपने सामने फॉर्म भरवाइएगा, ठीक है। अब ये चीजें थी। अच्छा, इसके बाद क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एंट्रेंस की तैयारी आपको अपने दम पे करनी है, एच बैच के चक्कर में नहीं पड़िएगा बच्चा, ठीक है। अभी आप देखिए अपनी युवावस्था में व्यक्ति, आपको पता है ऐसी आप धरती से जहाँ तीर मार के नीर निकाल देते हैं, है ना। आपको पता है कुरुक्षेत्र के
जगह से अगर देखा जाए तो अर्जुन ने एक तीर से भीष्म पितामह को जो है केवल केवल उनकी प्यास की मुक्ति के लिए, है ना, कि एक बाण से जो गंगा की जो है धाराओं को जो है वहां से प्रस्फुटित कर सकता है। आप उस धरती से हैं, आप उस इतिहास के जो है नए पात्र हैं, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको किसी के सहारे नहीं बैठना है कि जो है आप जो है बैठे हुए हैं कि कोई बैच लॉन्च करेगा तो हम उस बैच को पकड़ के। सोचिए ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ाई की है उसी को रिवाइज करके आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, आप उसी में जो है छुई मुई हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को भी बच्चे बिना कोचिंग के सहारे के जो है टॉप करते हैं। क्योंकि मैं इसलिए अभी देखिए मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि ये बैच वैच नहीं खरीदना है, जितना भी एग्जाम टफ रहे मॉडरेट रहे मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। लास्ट ईयर का मैं पूरा बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था कैसे आया था, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। मैं देखो हमेशा इसीलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो कहते एक शायरी की मैं उसको कहनी सब उसको बहकाने वाले थे तो उसके यार हो गए, हम समझाने वाले थे तो मुफ्त में गद्दार हो गए। तो कई लोग आएंगे जो अभी बैच आपको बेचेंगे इधर उधर, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं ना भैया, लोग उनको भी सेमेस्टर एग्जाम के नाम पे एनुअल एग्जामिनेशन के नाम पे बैच बेचते हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं ये बैच वैच के खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय के जो इतने सम्मानित जो टीचर्स हैं क्या उनका पढ़ाया कम पड़ जाएगा कि आपको पीजी करके कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके कोई बच्चा आपको पढ़ाने बैठ जाएगा और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, और जो पीएचडी करके जो मतलब जो प्रोफेसर लोग हैं उनका पढ़ाई आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो पीजी करके आपको पढ़ाएगा वो आपको लग रहा है कि बहुत आपको जीवन में आगे लेके चला जाएगा। होता है, सबके पास टैलेंट है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर सर से नहीं समझ पा रहे तो आपको लग रहा है कि आपकी कोचिंग की जो मतलब अगर पढ़ा रहे हैं उनसे आपको लग रहा है कि आपका कल्याण होगा अच्छी बात है, लेकिन मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको मैं एक चीज कह रहा हूँ कि यहाँ कोचिंग वोचिंग बहुत तेज बेचेंगे बैच और आपको डरा देंगे कि भैया बिना बैच के नहीं निकलेंगे, लेकिन आपको विश्वास की एलएलबी की लास्ट ईयर की जो टॉपर थी वो हम लोग के चैनल से थी भैया, मैं नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन याद रखिए वो बिना बैच वोच के सब गए थे, है ना, टॉप की थी लड़की वो। तो आप थोड़ा मन में ये रखिएगा कि आपके सामने जो व्यक्ति है ना वो आपको इस मझधार से बहुत सुरक्षित उस पार ले जाएगा। विश्वविद्यालय के कैंपस में आप जाएंगे बस ये कि बैच वैच किसी का नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ के लोग जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ लेना बीए बीएससी बीकॉम में उनको बैच भेज देते हैं, कहते नहीं वो जिनके दिल पे लगती है वो आंखों से ही नहीं रोते, जो अपनों के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। जो यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं छोड़ रहे तो आप तो भी यूनिवर्सिटी में आए भी नहीं है, आपको लूटने के लिए तो पहले ही चादर जो है फैला के बैठे हुए कि कब आप आए कब वो अपना बैच बेचे, लेकिन बैच वैच नहीं लेना है। मैं आप सोचिए अगर कभी मन से सोचिए तो मैं आपको क्यों इतना बचा रहा हूँ। मैं आपको बुक फ्री में जैसे अगर मैंने अपलोड की है, ठीक है, लास्ट ईयर हमने तो खरीदी की है, लेकिन मैं क्यों चाहता हूँ कि आप लोगों को फ्री में कंटेंट मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप आइए यहाँ से जो पिछले कुछ वर्षों से आईएएस पीसीएस की जो फैक्ट्री से कहा जाता था वो नाम नहीं निकल रहा, वो आपके आने से निकलेगा, है ना। जब आपको पहले ही लग रहा है कि यार यहाँ आने ही में इतना फसाद है तो फिर तो आपको एक चीज लगे ना कि भैया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमको आना है। जब जैसे अगर हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे ना तब आप आकर यहाँ से इसका एक नया जो अध्याय लिखेंगे इसके भविष्य का। तो बस यही चीज है, आपका हमारा साथ हो सकता है 2 महीने का 2.5 महीने का होगा, कुछ जो है चिरंजीवी निकलेंगे जो ये चीज याद रखेंगे कि पीजी जब तक उनका खत्म नहीं होगा तब तक वो संपर्क में बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद सब खत्म है। लेकिन हाँ जो हम आपके मन में स्मृतियां छोड़ देंगे वो हमेशा आजीवन अटूट रहेगी, है ना। हमेशा कहता हूँ कि जो है संबंध जो है दिवंगत हो जाते हैं लेकिन स्मृतियों का कभी तर्पण नहीं होता है। तो आपका हमारा ये संबंध जो है अटूट है, असीम है। तो बस जुड़े रहिएगा, यहाँ से एंट्रेंस से लेकर एडमिशन तक हम आपको पूरी की पूरी कवरेज देंगे, सब चीजें जहां जहां से होगी आपको चीजें बताएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस एक ही चीज कहता हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास, है ना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।